शेर खुद अपनी ताकत से जंगल का राजा बनता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई सबसे अधिक चर्चित चेहरा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा नेता जिसने कई वर्षों से हिंदू और हिंदुत्व के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में ललकार दिखाई है। हिंदुत्व की शान और पूर्वांचल के शेर के नाम से मशहूर योगी आदित्यनाथ अपने पहले चुनाव में ही सभी को अपनी ताकत का एहसास करवा चुके हैं। गेरुआ लिबास, माथे पर लाल तिलक, चेहरे पर लालिमा के साथ ओज, भाषा शैली ऐसी कि विरोधी भी पस्त हो जाए। प्रखर राष्ट्रवाद के नायक, कुछ ऐसी ही पहचान है हिंदू हृदय सम्राट महंत योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने केवल 26 वर्ष की उम्र में 1998 के लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से सांसद का चुनाव जीता था। तब वे लोकसभा के सबसे कम उम्र के सांसद थे। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय का मानना है एक सन्यासी को देश हित, धर्म, राजनीति और संकट में आगे बढ़कर जरूर हिस्सा लेना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का कहना है, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला, इसी में मेरा विश्वास है। उनके इसी कथन से उनके सशक्त चरित्र का आभास हो जाता है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक गढ़वाल राजपूत परिवार में हुआ था। योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर थे। उनकी माता सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी थी। इनके परिवार में 3 भाई और 3 बहनें हैं, जिनमें योगी आदित्यनाथ का 5वां नंबर है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय पौड़ी, उत्तराखंड में हुई। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने गणित और विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद गणित विषय में एमएससी करने के लिए उन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के प्रभाव से उनका ध्यान पढ़ाई से विचलित हो गया। वैसे तो उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र जीवन में ही हो गई थी। कॉलेज में उनकी गिनती अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरते हुए नेताओं में होने लगी थी। इन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ने का योजना बनाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इन्हें टिकट नहीं दिया। इन्होंने गुस्से में आकर निर्दलीय सदस्य के रूप में नामांकन करवाया। योगी आदित्यनाथ 1992 का छात्र संघ चुनाव हार गए। इस बात से इनको बहुत ज्यादा धक्का लगा। कॉलेज से पास होकर निकलने के बाद 22 वर्ष की उम्र में आदित्यनाथ ने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण करने का निर्णय ले लिया। गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ से एक मुलाकात ने अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बना दिया। उन दोनों योगी गुरु गोरक्षनाथ पर रिसर्च कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात गोरक्षपीठ के महंत अवैधनाथ से हुई। महंत अवैधनाथ से मुलाकात का उनके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा। जब वह घर लौटे तब वह अजय सिंह बिष्ट से योगी बनने की ठान चुके थे। वह घर त्यागने, परिवार त्यागने और खुद को समाज सेवा व देश सेवा के लिए संकल्प ले चुके थे। उन्होंने अपने घर में अपनी मंशा को जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि वह जानते थे कि कोई भी माता पिता संन्यास जीवन जीने के लिए आज्ञा नहीं देगा। उन्होंने घर पर सिर्फ इतना बताया कि वह आगे की पढ़ाई के लिए गोरखपुर जा रहे हैं। उनके परिवार को लगा कि अजय आगे की और अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा लेंगे, इसलिए घर वालों ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। लेकिन वह नहीं जानते थे कि योगी घर छोड़कर नहीं बल्कि घर त्याग कर जा रहे हैं। 15 फरवरी 1994 को महंत अवैधनाथ ने अजय सिंह को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा दी। फिर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। यही अजय सिंह बिष्ट को नया नाम मिला, योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही उनके पिता का नाम भी बदल गया। योगी आदित्यनाथ के पिता का स्थान ले लिया। दीक्षा देने वाले महंत अवैधनाथ ने जो कहानी अजय सिंह के लिए लिखी गई थी, वही कहानी कभी महंत अवैधनाथ के लिए भी लिखी गई थी। जैसे 22 साल में अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था, ठीक वैसे ही 23 साल की उम्र में कृपाल सिंह बिष्ट ने बन गए थे महंत अवैधनाथ। जैसे महंत दिग्विजय नाथ ने महंत अवैधनाथ को नई राह दिखाई थी, वैसे ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को नई राह दिखाई। जिस प्रकार महंत दिग्विजय नाथ महंत अवैधनाथ को अध्यात्म से राजनीति में लेकर आए, ठीक वैसे ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को राजनीति में प्रवेश दिलाया। अब से लगभग 2 दशक पहले गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर द्वारा संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़े खरीदने गए। उनका दुकानदार से कुछ विवाद हो गया। दुकानदार से झड़प हुई।
तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। वह एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। ये योगी कोई और नहीं बल्कि खुद आदित्यनाथ ही थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में शपथ ली थी। गोरखपुर की राजनीति में एंग्री यंग मैन की ये धमाकेदार एंट्री थी। ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति में 2 बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं, खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण नेता इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजय नाथ की छवि देख रहे थे। वह इसी उम्मीद को लेकर योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ते गए। अभी योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। दिल्ली के बाद बिहार में अपनी करारी हार के चलते उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन को लेकर भाजपा बहुत चिंतित थी। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में स्थापित करने की चर्चा हो रही थी। मार्च 2016 में गोरखनाथ मंदिर में भारतीय संत समाज की चिंतन बैठक हुई, जिसमें आरएसएस के बड़े नेता मौजूद थे। इसमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। तब संतों ने कहा था कि हम 1992 में एक हुए थे, तब ढांचा तोड़ दिया था, अब केंद्र में अपनी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजय नाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय से गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसे बाद में महंत अवैधनाथ ने आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत के उत्तराधिकारी का बनने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। जिस गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे, महंत अवैधनाथ ने 1988 में राजनीति से संन्यास ले लिया। अपने उत्तराधिकारी के रूप में योगी आदित्यनाथ को नियुक्त किया। उसी सीट से योगी आदित्यनाथ 1998 में 26 साल की उम्र में लोकसभा पहुंचे। वे अपने पहले चुनाव में 26,000 के अंतर से जीते, लेकिन 1999 के चुनाव में हार जीत का अंतर सिर्फ 7,322 वोट तक ही सीमित रहा। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वह संस्कृति संगठन कहते हैं, जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्रवादी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर से लेकर मऊ, आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले व सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगे करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने, धर्मस्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में 3 केस दर्ज हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम कुछ घटनाओं में भी शामिल है। इन घटनाओं की शुरुआत महाराजगंज जिले में पचरुखिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली गोली में समाजवादी पार्टी के एक नेता के सरकारी गनर की मौत हो गई। सीबीसीआईडी ने योगी आदित्यनाथ को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट की माने तो ऐसी घटनाओं की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन किसी में भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि वे आज भी अपने प्रिय विषय लव जिहाद, घर वापसी, इस्लामिक आतंकवाद, माओवाद पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन कर गरजते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल पर सेट कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।